दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की लिस्ट में बेशुमार कई अभिनेत्रियों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है। न जाने कितनों ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। 50, 60 और 70 के दशक में बेशुमार अभिनेत्रियों में से एक ऐसी अदाकारा ने फिल्मी जगत में कदम रखा जिसने अपने शानदार अभिनय और बोल्ड अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज किया। बेहद ही कम उम्र में लोकप्रियता पाने वाली उस अदाकारा ने फिल्मी जगत में एक लंबा सफर तय किया और एक नया मुकाम हासिल किया जो किसी के लिए भी किसी सपने से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान की, जिसने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी अपने अभिनय का परचम लहराया है और अपने आप को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय कर दर्शकों को रोमांचित किया है। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 14 मई 1938 को मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों की ये गलत धारणा है कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पूरा किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें और उनकी बहन को उनके पिता द्वारा भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी कराया गया। हालांकि जब वो अपने शुरुआती किशोर अवस्था में थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पूरा परिवार खराब आर्थिक परिस्थितियों से गुजरने लगा था। उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार मां और परिवार की माली हालत देखते हुए अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। नृत्य कला में पारंगत और बेहद खूबसूरत होने की वजह से उनका रुझान फिल्मों की तरफ गया, लेकिन फिल्मों में आना इतना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चाचा डॉक्टर फिरोज अली की मदद से ब्रह्मपुर के गंजन कला परिषद में अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उनके चाचा ब्रह्मपुर में एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मंच के जरिए धीरे धीरे वो लोकप्रिय होने लगी, जिसके चलते उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1955 में उन्होंने राजुलू मराई तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उसमें उन्होंने एक डांसर के रूप में काम किया था। उसके बाद उन्होंने साल 1956 में एक तमिल फिल्म अली बाबा वम 40 थिरुदारगलम में एक कैमियो की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि लोक कथा अली बाबा एंड 40 थीव्स पर आधारित ये फिल्म थी, जिसे रंगीन बनाया गया था। वहीदा जी के अच्छे प्रदर्शन ने हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त को आकर्षित किया और दत्त उन्हें मुंबई लाए। उसी साल 1956 में उन्होंने अपनी अपराध थ्रिलर फिल्म सीआईडी में उन्हें अभिनय करने का मौका दिया, जिसमें वहीदा कामनी की भूमिका में नजर आई। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता देवानंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मशहूर अभिनेत्री नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों के कारण उन्हें एक मंच नाम उपयोग करने के लिए कहा गया था, ताकि उनका नाम थोड़ा सेक्सी लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अपना वास्तविक नाम रखा। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1957 में गुरुदत्त और वहीदा जी की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। साथ ही ये फिल्म दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रही। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा और उनके द्वारा इस फिल्म को सबसे महान फिल्म माना गया। उनकी ये दूसरी हिंदी फिल्म थी। उसके बाद साल 1958 में उन्होंने फिल्म 16वां साल में देवानंद के साथ अभिनय किया। फिल्म काफी लोकप्रिय रही। दर्शकों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया गया और फिल्म के आलोचकों ने भी इसकी खूब तारीफ की। इसके बाद वो रुकी नहीं और उन्होंने बैक टू बैक फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कागज के फूल, गर्लफ्रेंड, एक फूल और चार कांटे, काला बाजार, चौदहवीं का चांद, रूप की रानी, चोरों का राजा और राखी। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। इसके साथ उन्होंने साल 1962 में सत्यजीत रे की फिल्म ओभिजान में अभिनय किया, जो एक बंगाली फिल्म थी, और इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनके अभिनय का परचम तब भी लहराया जब उन्हें दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर और राजेश खन्ना जैसे अन्य प्रसिद्ध कलाकारों के साथ जोड़ा गया। साल 1964 में आई फिल्म कोहरा में उन्होंने शानदार अभिनय किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल कर दिया। फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की और दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत पसंद किया। साल 1965 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म गाइड में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया।
जिसमें उन्होंने रोजी की भूमिका निभाई, जो एक विद्रोही पत्नी के रूप में नजर आई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ये भूमिका उनके लिए कठिन साबित हुई, खासकर इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने उस समय की कई फिल्म रूढ़ियों को तोड़ा था। फिल्म काफी सुपरहिट हुई। 1960 के दशक के शुरुआत में उनकी सबसे प्रशंसित फिल्म तेरी कसम ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए दर्शकों के बीच उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी। इतनी व्यापक सफलता पाने के बाद भी उन्होंने कभी किसी भूमिका से परहेज नहीं किया। जो भी किरदार उन्हें मिले सभी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद आने वाले समय में उन्होंने कुछ छोटे मोटे किरदार निभाए, जैसे साल 1973 में आई फिल्म फागुन में उन्होंने जया भादुड़ी की मां की भूमिका निभाई, और इसके बाद उनकी कुछ सफल फिल्मों में से एक कभी कभी, त्रिशूल, ज्वालामुखी, नसीब, नमकीन, धर्मकांटा, नमक हलाल, कुली, मशाल और चांदनी फिल्में शामिल हैं। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनके पति का नाम कमलजीत है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। उनका वास्तविक नाम शशि रेखी था। 27 अप्रैल 1974 को दोनों शादी के बंधन में बंधे और उसके करीब 26 सालों बाद साल 2000 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम सोहेल रेखी और कश्वी रेखी है। सोहेल एक राइटर हैं। उन्होंने साल 2016 में भूटान में एक भूटानी लड़की डेचन पेल्डेन से शादी किया। उनकी एक बच्ची भी है। वहीं पर कश्वी रेखी भी एक लेखक है। मशहूर अभिनेत्री प्रिया राजवंश दोनों की बुआ यानी कमलजीत की बहन थी, जिनका निधन 27 मार्च साल 2000 को मुंबई में हो गया था। उनके पति का नाम चेतन आनंद है। उनके पिता अब्दुल रहमान मद्रास में एक जिला आयुक्त थे, जिनका निधन साल 1951 में हो गया था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। उनकी माता का नाम मुमताज बेगम है। उनके पिता की मृत्यु के बाद लंबे समय से बीमार होने के कारण कुछ सालों बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। 4 बहनों में सबसे छोटी वहीदा रहमान की 3 बहनों का नाम सईदा मलिक, शाहिदा और जाहिदा है। हालांकि उनके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साल 1962 में आई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए सबसे अच्छी सहनायिका के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। साल 1966 में फिल्म तीसरी कसम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कई फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 1972 और 2011 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी शुरुआत एक नृत्य से किया और उस छोटे सफर को उसके निर्धारित मुकाम तक पहुंचाया। सच कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर वो किसी भी तरह डॉक्टर बन जाती तो शायद ही उन्हें कोई जानता, और इसके साथ उनके अंदर के हुनर को दुनिया देख कभी नहीं पाती, और ना हम आपके लिए उनकी ये जीवनी लेकर आते। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और अपने आप को शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल किया है। उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। फिलहाल वो 84 साल की हो गई हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।